नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में प्रजापति समाज जो है यहाँ पर एकजुट है और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष रख रहे हैं और कई बार ये लोग अपनी मांगे रख भी चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय जान लेते सर। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह प्रजापति है और मैं 2022 में गढ़ विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी भी रहा हूँ। सर, आप बखूबी जानते होंगे किस तरीके से जो है आप समाज में गए हैं, आप सड़कों पे जो बैठे हुए लोग होते हैं और जमीनी स्तर से आप जुड़े हुए भी हैं, तो आपको पता होगा क्या क्या इनके समक्ष जो है मुश्किलें आती होंगी, समस्याएं आती होंगी। देखिए, प्रजापति समाज एक मेहनत का समाज रहा है और एक तरीके से आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी भी थे। उन्होंने भी चाक के सामने बर्तन बनाते समय प्रजापतियों के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं, बात भी की है इस समाज पे। प्रजापति वो समाज है जो मिट्टी का आकार बदल करके बर्तन भी बनाता है और मूर्ति भी बना के बेचने का, भगवान की मूर्ति बना के बेचने का भी कार्य करता है। और पुराने समय में युद्ध महाभारत के काल में भी आप देखेंगे कहीं खुदाई होती है तो प्रजापति समाज के बनाए हुए घड़े, बड़े बड़े घड़े भी निकलते हैं जो विशेष महत्व, मतलब मकान बनाने का काम, या पहला आपने देखा होगा शादी ब्याहों में कुल्हड़ भी चलते थे, सकोरा भी चलते थे। तो वो प्रजापति समाज का एक देश में सभ्यता में बदलाव करने में बड़ा योगदान प्रजापति समाज का रहा है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से डिस्पोजल आ चुका है देश के अंदर, क्या लगता है कि इससे क्या रोजगार पे भी प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, इससे रोजगार पर डिस्पोजल से पूरा प्रभाव पड़ा है और इसमें जो है पॉल्यूशन बड़े पैमाने सब पे होता है। जैसे हम लोग पहले एक राजीव दीक्षित जी का चैनल है, वो भी आता है यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे भी। तो मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी, शुगर जैसी, ये सारी बीमारियां प्रेशर कुकर की वजह से और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग छोड़ने की वजह से बढ़ रही है। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप लोगों की जितनी संख्या है उस हिसाब से आपकी भागीदारी क्या नहीं मिल पा रही है? देखिए बहन जी, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में हमारे 6% के करीब आबादी है प्रजापति समाज की। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे देश के अंदर 29 राज्य हैं। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां प्रजापति समाज का वोट नहीं है। मतलब लेकर के कम से कम 5,000 और 5,000 से लेकर के 50,000, 70,000 तक ऐसी ऐसी विधानसभा है जहां हमारा वोट है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की जाए तो आज तक भी किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी ने बनाने का काम नहीं किया है, जो कि एक बड़े पैमाने पर। राजस्थान जैसा स्टेट है, राजस्थान में 10 से 12% प्रजापति समाज है। मध्य प्रदेश में 7 से 8 है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारी आबादी अच्छी संख्या में नहीं है। लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा कारण, मैं राजनीतिक पार्टियों को दोष नहीं देना चाहता, इसमें कमी हमारी अपनी है, हमारे लोगों की है। क्योंकि हमारे लोग बहुत से सोचते हैं कि ऊपर से आके कहीं भोले बाबा दे जाएंगे, कहीं श्री रामचंद्र भगवान जी विश्वास में है। हाँ, पाखंडवाद में है और अपनी खुद की मेहनत करना नहीं चाहते। अरे देखिए, यहाँ जनता अपनी गाड़ी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई है, उस पैसों को बच्चों की शिक्षा पर न लगा करके उसको अंधविश्वास में खर्च करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात देखिए, जंतर मंतर पर कार्यक्रम हो रहा है, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कितनी संख्या में लोग आए हैं। अगर हमारे लोग मन बना लेते तो पूरा दिल्ली जाम हो जाती और पूरा देश नहीं विदेश भी देखता इसको। अच्छा सर, इतनी संख्या होने के बावजूद वोट सरकार को चला जाता है, लेकिन जो आपकी मांगे होती है, सरकार जो तमाम वादे करती है सत्ता में आने से पहले, वो वादे क्यों नहीं पूरे हो पाते? क्या कारण है? देखिए, कारण इसका एक बड़ा ये है, जाता है, फुसलाया जाता है नहीं, इसका एक बड़ा, बिल्कुल इसका एक बड़ा कारण ये है, मैंने अभी आपको बताया था, ओबीसी समाज के आगे कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ओबीसी समाज के आगे पूरे विकल्प है। ओबीसी समाज खुद अपने आप में इतनी हैसियत रखता है कि ओबीसी समाज के बिना किसी की सरकार बन नहीं सकती। लेकिन जो पार्टियां हैं, जो लीडर उनमें ओबीसी के नाम पर पैदा करती है पार्टियां, वो पार्टियों के गुलाम होते हैं, वो नेता नहीं होते। वो अपने समाज की बात नहीं करते, ना अपने समाज के जैसे लोगों की बात करते, केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए काम करते हैं। अभी एक अभी देखिए, एक प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके घर पे कोई प्रजापति समाज का व्यक्ति चला जाता है तो वो ये कहते हैं मुझे समाज ने कुछ नहीं दिया। उन मंत्री जी को ये सोचना चाहिए, अरे भाई, आप नाम के बाद में प्रजापति लगाते हो
आपको जो दिया है पार्टी ने वो प्रजापति समाज के नाम पे दिया है। अगर आप प्रजापति ना होते तो आप मंत्री ना बनते। आपसे पहले भी बने तो इतना अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन रहोगे समाज में, जब कल को मंत्री ना रहोगे फिर कैसे जाओगे? जो आज अपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है, सभी जानते हैं। मतलब यानी कि जब वोट लेने थे तो अपने समाज में नहीं, वोट नहीं, पहले भी चुनावों में भी। अब देखिए, आप किसी कोई व्यक्ति घर जाता है, उनसे कहें कि भाई पहचानने से उनको पहचानते भी नहीं है और कहते हैं कि भाई मुझे समाज ने क्या दिया। तो समाज तो वो चीज है, समाज जिसको चाहे फर्श पे बैठा, जिसको चाहे अर्श पे बैठा दे। तो समाज की देन है। बड़े भाई से मेरा निवेदन है कि अपना सुधार करें और समाज को समय रहते पहचाने, नहीं तो जो पिछले वाले का हाल है भविष्य में आपका भी वही हाल होगा। तमाम जनता आपको देख और सुन रही है, खासतौर पे प्रजापति समाज, खासतौर पे ओबीसी समाज को क्या संदेश दें? देखिए, हमारा जो ओबीसी समाज है, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी समाज के, हमने जिस जाति में, समाज में, जिस देश में हमने जन्म लिया है, हम उसके हमेशा ऋणी रहेंगे और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमारी जान की बाजी भी हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऋणी हैं उनके। नाम मेरा ऋषिपाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूछिए आप, जब बताऊंगा। क्या कुछ कहेंगे आज के धरने के मैं बारे तो में? धरने बारे में यही कहना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में जो जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा है, जो हमारी मुख्य मांगे क्या है? एक तो हमारी जनगणना कराएं, उसी के आधार पर हमें राजनीति में भागीदारी दें। दूसरा, हमारे जो एससी उसमें लाएं, और जो संविधान में 340 है अनुच्छेद है, जो हमें बोलते हैं कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुख सुविधा से भरपूर किया जाएगा, मगर वो नहीं दी जा रही, मतलब अनसुविधाएं दी जा रही हैं। मतलब हमें गिराया जा रहा है, चाहे रोजगार से, चाहे शिक्षा से, चाहे राजनीतिक भागीदारी से, हर जगह हम असफल हैं। कहीं भी देख लीजिए आप, बस राजनीतिक में जो भी मतलब सत्ता पक्ष में आती है पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो आती है, बस मांगे करती है और लॉलीपॉप दे जाती है जनता को, मगर जो हमारे अधिकार है उन पर कोई बात नहीं करता। कौन सा विकल्प दिखता है आपके सामने? कौन है आपका नेता? किसको चुनना चाहेंगे? देखो, हम तो उन्हें चुनना चाहेंगे जो पिछड़े वर्ग के मतलब जो अधिकारों की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो मतलब जो जनगणना के आधार पर हमारे भागीदारी की बात करेगा, जो हमें विभागों में अर्ध सरकारी में मतलब हमें नियुक्त है, मतलब जो रिक्त है उन्हें भरने का काम करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो हमारे लोग नहीं बैठे, जो सही तरीके से अन्याय नहीं होता, और जो हमें अन्याय मिले, हम उन लोगों को मतलब आने वाले समय में मतलब मौका देंगे और वो ही मतलब पिछड़ा वर्ग का मतलब राजा बनेगा।